अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। गेस्ट आए थे तो वो लोग अभी गए तो मैंने कहा मैं भी चाय पीती हूँ। रमज़ान के बाद ना रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है तो खाने पीने को कुछ दिल ही नहीं करता। जिस तरह रमज़ान में रूटीन बन जाती है ना हमारी, वही आदत हो जाती है। तो अभी भी मैं चाय बना कर लाई थी। मुझे वैसे चाय बहुत पसंद है लेकिन पीने को दिल ही नहीं कर रहा था। और बच्चे ये निम्को लेकर आए थे, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने फिर यही थोड़ी सी खा ली थी। और आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल आए हुए हैं, इतनी अच्छी हवा भी चल रही थी। अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे घर में। तो गर्मी सबसे पहले आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, धूप पूरे सहन में लगती है ना, सहन भी बड़ा है और धूप बहुत ज़्यादा लगती है तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने बाकी सारा काम ख़त्म किया है और किचन से मैंने सफाई नहीं की थी। मैंने कहा यहाँ से ना मैं बाद में सफाई करूँगी क्योंकि ये जो अंगीठी हमने तोड़ी थी ना, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेत और ये मिट्टी होती है अंदर से। ये सारी जो दीवार है ना, ये मिट्टी से बनी हुई है और रेत वगैरह भी होती है काफ़ी ज़्यादा। ये जो टूटा हुआ फर्श है ना, इधर से निकलती रहती है। यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ ना तो उससे ये रेत और ज़्यादा निकलती है। और ये जो फर्श टूटा है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर हैं तो वो भी बाहर निकल आते हैं। तो मैंने कहा इन सबको मैं साइड पे करके और यहाँ से सारा फर्श धो लेती हूँ, किचन को धो ही लेती हूँ। झाड़ू लगाने से ना ये मिट्टी और रेत जो होती है ये और ज़्यादा फैल जाती है, धोने से थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, ज़्यादा साफ़ हो जाता है। इसलिए ना मैं ज़्यादातर फ़र्श को धो ही लेती हूँ। मुझे धुला हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं दिल चाहता है रोज़ ही धो लूँ, लेकिन हमारा घर तो काफ़ी बड़ा है, वो डेली धो नहीं सकती। फिर भी किचन को तो मैं तकरीबन धो ही लेती हूँ, लेकिन इसका पानी भी ना बाहर जाता है सैन में, तो वो फिर जब किचन धोती हूँ तो सारा सैन भी गीला हो जाता है, फिर सारा पानी बाहर आता है। किचन को धोऊँ तो फिर साथ सैन भी धोना पड़ता है क्योंकि पानी सारा बाहर आता है। तो इस वजह से भी ना इसको 1-2 दिन के बाद ही धोती हूँ। गर्मियों में तो डेली धो लेती हूँ लेकिन सर्दियों में इतना नहीं धो सकती क्योंकि फिर सूखता नहीं है फ़र्श, बाहर भी सारा पानी होता है तो। और अभी यहाँ पे ना ये मुझसे थोड़ा सा दूध गिरा था तो मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ से सारा क्लीन कर लूँ। यहाँ पे मैंने पानी गिराया और सर्फ थोड़ा सा डाला है और झाड़ू के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है ना, तो इस मौसम में मक्खियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, मक्खियाँ और मच्छर हमारे घर में इतने होते हैं ना, तो जब किचन में कोई छोटी सी भी थोड़ी सी भी चीज़ गिर जाए ना, मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं फ़ौरन से। तो मैंने कहा इसको मैं पहले ही धो लूँ, फिर मक्खियाँ इसके ऊपर बैठ जाएंगी। यहाँ से तो अब ये मैंने साफ़ कर लिया है। चूल्हे भी यहाँ पड़े हुए थे नीचे, तो मैंने कहा इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। इनको ना धोने से चूल्हे बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो अब मैं इनको इस तरह से ना पानी गिरा के वॉश करती हूँ चूल्हों को, तो ये इतने अच्छे से चमक जाते हैं। वैसे किसी वेट कपड़े से जब साफ़ करते हैं ना तो इस तरह से सही साफ़ नहीं होते। जब इनको धोएं ना, इनके ऊपर ज़्यादा पानी गिराएं तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और फ़र्श भी मैंने यहाँ से सारा धो लिया है। अब यहाँ से बस वाइपर लगाना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। किचन ना सारा दिन ज़ाहिर आना जाना लगा ही रहता है किचन में, तो वो फिर पाँव के निशान लग जाते हैं। बाहर से जो भी आता है ना तो पाँव के निशान लग जाते हैं, मिट्टी होती है ना, इस वजह से बहुत नज़र आते हैं। तो मैंने कहा वाइपर लगाती हूँ जल्दी से ड्राई हो जाए। आज धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आप बताइए कि आपकी तरफ मौसम कैसा है। हमारी तरफ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी। किचन तो सारा साफ़ हो गया है लेकिन यहाँ से अभी सैन धोना बाकी है, क्योंकि जब किचन धोती हूँ ना तो इस तरह से ये सारा पानी बाहर आ जाता है। हमारे किचन का जितना भी पानी होता है ना वो सारा बाहर आता है, किचन से ही नहीं निकलता। तो इस वजह से ना अभी फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा फ़र्श धोया है। धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो मैंने कहा यहाँ से ना थोड़ा सा ही मैं धो लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि सारा फ़र्श धोने में तो बहुत टाइम लगता है और धूप बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा फिर मैं बाकी जो फ़र्श है ना वो शाम को धो लूँगी। अभी यहाँ से ये जो किचन के सामने जगह है ना, यहाँ से ही थोड़ा सा धो रही हूँ क्योंकि पानी सारा यहाँ था, ये तो साफ़ करना था। बाकी सारा जो है ना वो फिर कभी धो लूँगी। मुझे तो धूप को देख के ही इतनी घबराहट होने लगती है ना, कोई काम होता ही नहीं है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ ना कि धूप से पहले पहले ही मैं झाड़ू और सफाई वगैरह का बाहर का जो काम होता है ना वो कर लिया करूँ।
क्योंकि गर्मी होती है और धूप में ना काम भी ख़त्म नहीं होता और ज़ाहिर काम तो करना पड़ता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी यहाँ से ना मैंने तकरीबन सारा फ़र्श धो ही लिया है। इसको ना मैंने ईद से पहले ये सारा फ़र्श इतने अच्छी तरीके से साफ़ किया था, ब्रश के साथ सारा मैंने धोया था और इतनी अच्छी तरह साफ़ हो गया था। लेकिन आधा सेंट कच्चा है ना, तो वो मिट्टी फिर इधर आती है तो फिर से गंदा हो जाता है। तो अभी चूल्हे भी ड्राई हो गए थे, इनको भी मैंने यहाँ पे अपनी जगह पे रख दिया है। ये जो हमने शीट लगवाई थी ना, इसका ये छोटा सा पीस बच गया था, तो वो मैं इधर रख लेती हूँ। घी या ऑयल में पड़ा होता था ना पहले इधर, तो उसके लिए रख लेती थी। अब घी हमने इस बाल्टी में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं ये घी वाली बाल्टी रख देती हूँ। थोड़ा बहुत गिरता है जब रोटी या पराठा वगैरह बनता है, तो मैंने कहा इसके ऊपर ही गिर जाए। फिर ये जो फ़र्श है ना, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। और तवा भी मैंने धोया था, सारा कुछ आज मैंने किचन से निकाल के धोया, सही से साफ़ किया है किचन को। और तवे के ऊपर भी घी होता है, जब पराठा बनता है तो वो फिर रखते हैं ना इस तरह से, तो वो घी सारा नीचे गिरता रहता है। तो इसलिए ना इस तरह से कोई भी घर में कार्टन मौजूद होते हैं ना, तो वो उसका छोटा सा पीस काट के मैं उसके नीचे रख देती हूँ, ताकि फ़र्श ख़राब ना हो। फिर वो घी और ऑयल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और यहाँ पे ना ये जो आटा जिसमें पड़ा होता है, ये तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसको तो मैं तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन धोती हूँ। ये चीज़ें हर वक्त यूज़ होती हैं ना किचन में, तो इसलिए ये बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती हैं। इनको अगर जल्दी साफ़ ना किया जाए तो फिर बहुत बुरी लगती हैं, यूज़ करने का दिल भी नहीं करता। फिर हम लोगों ने कज़न के घर जाना था, हम वहाँ गए, तो अभी वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे ना रास्ते में एक शॉप नज़र आई है। वैसे गांव में ना इस तरह की शॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हमारी साइड पे, तो हमारे गांव में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, इतनी इस तरह की शॉप्स नहीं है। उधर मुझे ये शॉप नज़र आई है, तो वहाँ से ना हमने मॉप लिया। मुझे चाहिए था, वो काफ़ी टाइम पहले ही टूट गया था, लेकिन फिर भी ना मैं उसके साथ कपड़ा बांध के मोपिंग कर लेती थी। अब तो वो भी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही टूट गया था। तो ये वहाँ से मिला है, तो फिर मैंने ले लिया है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। और फिर खाने का टाइम हो रहा था, तो आज मैंने कहा मैं आलू गोभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू काट के रखे हैं और गोभी को मैंने गर्म पानी से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मसाला बनाया है, प्याज और टमाटर वगैरह भुने, और इसमें जो स्पाइसेस होते हैं वो सारे ऐड किए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की थी। गोभी की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना मैं इसमें मेथी ऐड करती हूँ, उससे ये अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ मैंने आलू इसमें डाले हैं। अब इनको थोड़ा सा भून के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। आलू गल जाए तो इसमें गोभी ऐड कर दूँगी और ये गोभी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको गर्म पानी से ही मैं वॉश करती हूँ। इसके अंदर भी ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इस वजह से ना गर्म पानी से धोती हूँ, ताकि वो कीड़े वगैरह जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसकी जो खुशबू होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, अच्छी बन जाती है इस तरह से। कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, तो आज हमने ये भी वॉश किए हैं। और ये अब थोड़ी सी देर ही हुई है इनको वॉश किए हुए, लेकिन ड्राई हो गए हैं, तो इनको अभी मैं उतार के आयरन करूँगी। मैंने सारे गर्म जो कपड़े थे ना, वो रख दिए थे रमज़ान में, उनको मैंने कहा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि गर्मी हो गई थी। फिर कुछ दिन के बाद मौसम चेंज हुआ है, फिर सर्दी हो गई थी, तो फिर मुझे निकालने पड़े। अब फिर मैंने रखे हैं सारे लॉन के ही कपड़े निकाले, तो मैंने कहा इनको हैंग कर देती हूँ, क्योंकि अब गर्मी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। लीलन का तो मौसम ही नहीं आता, वो मैं वैसे ही निकालती हूँ कपड़े। हर दफ़ा लीलन के कपड़े निकालती हूँ, फिर इसी तरह से रख देती हूँ उनको, क्योंकि सर्दी होती है, या तो सर्दी के पहने जाते हैं या फिर फ़ौरन से गर्मी आ जाती है, तो गर्मी शुरू हो जाती है। फिर ज़ाहिर लॉन तो बहुत ज़्यादा चलती है, तो इस वजह से ना फिर से वो मैंने सारे रख दिए हैं। ये थी मेरी आज की सिंपल सी रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।